Hello student, welcome back to my channel. I am शिवान शर्मा, योर इंग्लिश एजुकेटर एंड आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बिहाइव का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। ये पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंगेजिंग और लाइफ लेसन देने वाली पोएम है। इसे बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में, या फिर पढ़ के मज़ा आएगा या अपने समय के साथ में ना बहुत ही मज़ा देने वाला है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको पढ़ के, समझ के, और हम इसे जैसे समझेंगे ना वो एग्ज़ाम नहीं रहेगा, वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए हमें याद रहेगा। सो नाउ वी लेट्स स्टार्ट आवर पोम। Two road divers in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to to where I it bent in the undergrowth। ये माई पोम का फर्स्ट स्टैंजा है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो इसमें जो पोइट है वो बोल रहा है कि जैसे आप मान लीजिए ये पोइट है, ओके, पोइट है और ये पोइट जंगल से जा रहा है। येलोवुड यहाँ पे मतलब है कि फॉरेस्ट, ठीक। फॉरेस्ट से जा रहा था तो उसे दिखाई पड़ता है कि यहाँ से टू रोड डाइवर्ज हो रहे हैं। एक रास्ता इधर को जा रहा था और एक रास्ता इधर को जा रहा था। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और पोइट बोल रहा है कि मैं एक साथ दोनों रोड पे तो नहीं जा सकता हूँ। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, लेकिन मैं एक बार में एक ही रोड पे जा सकता हूँ। यानी कि पोइट है, अगर देखिए आप समझ सकते हैं ये पोइट है। आप कोई भी इंसान रहेगा तो एक बार में एक ही ओर जा पाएगा ना, या तो इधर जा पाएगा या तो उधर जा पाएगा। तो उसने कहा मैं दोनों साइड नहीं जा पाऊँगा, मैं दोनों तरफ जाने के लिए सक्षम नहीं हूँ, इस वजह से मैं एक ही साइड जा रहा हूँ। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। और पोइट जो है वो तब तक देखता है उस रोड को जब तक कि वो रोड यहाँ से बेंड नहीं हो रही थी, मतलब टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ। वही चीज़ कि जब तक जब तक रोड वहाँ से बेंड नहीं हो जा पा रही थी, मतलब वो देखना चाह रहे थे कि वे अपनी आँखों से कितनी दूर तक देख सकते थे, मतलब वो अपनी आँखों को एनालाइज कर रहे थे। तो इन्हीं मैं शब्दों से मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया, तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आप लोग ये बताइए कि हमारी जो ह्यूमन आई है उसको कितनी दूर तक, मतलब कितनी डिस्टेंस तक वो ह्यूमन आई जो है देख सकती है। तो इन्हीं कुछ शब्दों से हमारा ये फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट होता है। तो हम लोग सेकंड पैरा की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग इसकी रीडिंग करते हैं पहले। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर thought as for that the passing there had warned them really about the same। तो इसमें पोइट बता रहा है कि दूसरा रोड जो था, मतलब देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, जो दूसरा रोड था उससे मैंने देखा। तो उसमें पोइट क्या देखता है कि वो रोड बहुत ग्रेसी थी। मतलब उस रोड पे बहुत सारी घास उगी हुई थी, मतलब आप कह सकते हैं कि उस रोड पे घास पड़ी हुई थी, या पत्ते उसके कह सकते हैं, उसके पत्ते पड़े जो, क्योंकि हमारा वो पोइट कहाँ पे था, जो येलोवुड में था। तो येलोवुड मतलब हमारा फॉरेस्ट, जो कि एक बहुत ही सूखी लीव्स थी। तो मतलब उस रोड पे कोई चला नहीं था, मतलब उस रोड पे चला भी नहीं था और उस पे बहुत सारी घास उगी हुई थी। तो वो बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर, तो उस रोड भी चाहती थी कि मेरे ऊपर से कोई चले। मतलब इस रोड को यहाँ पर बताया गया है कि ये एक लिविंग थिंग है, मतलब इस पोयम में बताया गया है कि ये लिविंग थिंग है। ये जो रोड है वो चाह रही है कि मेरे ऊपर से कोई चले। आई होप आपको इन सारी लाइंस का मतलब समझ में आया होगा। मतलब इसमें बताया गया है कि जो रोड इज़ अ लिविंग थिंग, उसे एक तरीके से पेर्सोनिफिक किया गया है। तो हम लोग इसी अपने कुछ शब्दों को आगे बढ़ाते हुए तो हम लोग अपने नेक्स्ट पैरा की ओर चलते हैं। तो हम लोग इसकी रीडिंग करते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉड इन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट ऑफ अनदर डे।
Yet knowing how way leads on to way, I adopted if I should ever come back. तो पोइट अब कह रहे हैं कि जब वे अगली सुबह उठे तो उन्होंने सोचा कि अगला रास्ता लेंगे जिस पर ज़्यादा लोग नहीं चले हैं। जैसा उसे लग रहा था कि मतलब कुछ और सी आवाज़ निकाल कर ऐसे की आवाज़ निकाल कर उसने थोड़ा अपना मतलब डाउट सा फील किया। तो उसने सोचा, अपने मन में सोचा कि क्यों ना मैं सेकंड रास्ता ही चूज़ कर लूँ, ये मेरे लिए क्या पता सही हो। मतलब मैं क्या पता मैं इस रोड को लेके मैं बहुत बड़ा इंसान बन सकता हूँ और क्या पता ये रोड आगे ही ओवर हो जाए। तो उसने थोड़ा अपने दिमाग में सोचा, तो मतलब कुछ अपने उसमें उसके दिमाग में कुछ और सा चल रहा था। फाइनली उसने सेकंड रास्ता चूज़ कर लिया। लेकिन जो फर्स्ट रास्ता था ना, उसमें किसी और यानी अगले दिन के लिए रखता हूँ, ऐसा पोइट ने कहा। कि जो इसमें पोइट बता रहे हैं कि मतलब जो इन्होंने जो फर्स्ट रास्ता था मतलब जिस पे सभी लोग जा रहे थे, उस रास्ते को पोइट ने सोचा कि मैं इसे आज नहीं, इसे अगले दिन के लिए रखता हूँ। मतलब उसने उस रास्ते को छोड़ने का प्लान बनाया और उसने सोचा जब कभी और आऊँगा तो उस रोड पर जाकर देख लूँगा। जबकि उसे पता था कि एक रोड से दूसरी रोड इंटरकनेक्ट रहती हैं, यानी आपका लिया हुआ एक डिसीज़न भी आपको मतलब आपका एक छोटा सा डिसीजन भी अगर आपने ले रहे हैं तो वो हमारे फ्यूचर मतलब लाइफ में हमारा कोई ना कोई इम्पैक्ट ज़रूर करेगा। तो उसी तरह पोइट भी है। तो उसने एक डिसीज़न लिया, तो उसका डिसीज़न कुछ भी कर सकता था, उसे कुछ आइडिया नहीं था। तो उसने अपना ये डिसीज़न, तो मतलब अगर आपने एक भी डिसीज़न ले लिया तो वी कांट रिवर्स इट, आप वापस नहीं आ सकते। मान लीजिए कि जैसे पोइट जा रहा था ना, तो ये जा रहा था, तो इसे पता है कि अगर मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ तो उससे फिर उसके आगे रास्ते मिलेंगे कि मैं ये वाला रास्ता लूँगा, फिर मैं ये वाला लूँगा, फिर ये लूँगा। मतलब ये सारी रोड, एक रोड से सारी रोड इंटरकनेक्ट रहती हैं ना, तो मतलब उससे कई सारे अदर्स ऑप्शंस मिलेंगे चूज़ करने के लिए। तो वे वापस उस पॉइंट पे कभी नहीं आ पाएंगे लाइफ में। यही होता है, आपका लिया हुआ एक डिसीज़न आपके पहले वाले डिसीज़न पर इम्पैक्ट डालता है। नाउ वी कम आवर लास्ट स्टेंजा ऑफ आवर पोम। सो हम लोग इसके पहले रीडिंग कर लेते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस टू रोज डाइवर्स इन अ वुड एंड आई टुक द वंस लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। तो हमारा ये लास्ट स्टेंजा है, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ साई। मतलब इसमें जो पोइट बता रहे हैं कि उसने मतलब बताया कि विद अ साई। यहाँ पे साई का मतलब है कि लंबी सांस लेके यहाँ पर साई का दो मतलब हो सकते हैं। पहला कि आपको साई हो रही है या फिर रिग्रेट कि आपने क्या डिसीज़न ले लिया, और या फिर हो सकता है कि कंटेम्पलेट कि भाई साहब मैंने क्या ही डिसीज़न लिया था, भाई गजब। आई होप आपको साई का मतलब पता चल गया है। तो हम अपनी नेक्स्ट लाइन की ओर बढ़ते हैं। समवेयर एजेस एंड एजेस, इस लाइन का मतलब है कि मतलब पोइट बता रहा है कि मैं एजेस एंड एजेस मतलब मैं एजेस एंड एजेस मतलब सालों और सालों बाद मैं सबको ये बताऊंगा कि टू रोड डाइवर्स इन अ येलो वुड एंड आई, कि जंगल में एक बार दो रोड डाइवर्ज हो रहे थे और तब मैं आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। तो यहाँ पे पॉइंट बता रहा है कि मैं अकेला मतलब मैं उस रोड को अपनाया जिस पर बहुत ही कम लोग चले थे, तो मैं उसके सारे डिफरेंस को ख़त्म कर दूँगा। मतलब इसके जितने भी डिफरेंस थे ना, मतलब कि मतलब मैं कहाँ पे जाऊँ, किस रोड को मैं चूज़ करूँ, ऐसा है कि अगर मैं इस रोड को चूज़ करता हूँ ये मेरे लिए सही है या नहीं। तो मतलब हम लोग लाइफ में कोई भी काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग सोचते हैं ना, तो उस सोच को ये यहाँ पे इसको एक डिफरेंस में क्रिएट कर देगा कि ये कैसा डिफरेंस था। कि मतलब इसमें पोइट बताना चाह रहा है कि हमें वो रोड चूज़ करनी चाहिए जिस पे बहुत ही कम लोग गए हैं। मतलब हमें वो करना चाहिए जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो इंसान आईएएस बन रहा है, अगर आप भी आईएएस बनने की कोशिश करेंगे तो आपको दुनिया में
कुछ कम ही परसेंट लोग जानेंगे। लेकिन आप आईएएस ना बनकर आप डॉक्टर, इंजीनियर कुछ अलग करके दिखाते हैं तो आप कुछ हमारे वर्ल्ड में कुछ अलग रहेंगे। तो मतलब आपकी यहाँ पे कुछ अलग सी पहचान बनेगी। Hope I have understood this. Then please do not forget to subscribe and like, comment to this channel, and we get our next video. Thank you.